हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, सबसे पहले इस डेटा सेट को देखिए। पहले कॉलम में ब्रांच नेम, फिर इनवाइस, फिर स्टेशन, क्वांटिटी, बिल अमाउंट, आइटम नेम। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ब्रांच वाइज, ब्रांच के अकॉर्डिंग जो भी डेटा है वो अलग अलग शीट पे स्प्लिट होकर आ जाए, और नई कोई भी मैं एंट्री करूं तो जिस ब्रांच की एंट्री हो वो उसी ब्रांच शीट में चली जाए ऑटोमेटिक। तो इस टास्क को हम किस तरह से करेंगे इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये मैजिक होगा इनडायरेक्ट का, इफ फंक्शन का, कैर फंक्शन का, स्मॉल का, और जब मैं रेफरेंस दूंगा इनडायरेक्ट में तो उसमें सेल रेफरेंस को किस तरह से लूंगा, ये सभी इसी वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये इतना आसान टॉपिक नहीं है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, बार बार देखिए, इस फाइल को डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको आ गया तो बहुत ज़्यादा आपको एक्सेल में दिक्कतें फिर नहीं आने वाली। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। इनिशियल स्टेज से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले केवल एक समरी शीट है मेरे पास, जहाँ पर ब्रांच वाइज डेटा रखा है। इसको मुझे ब्रांच वाइज अलग अलग शीट में स्प्लिट करना है। तो सबसे पहला स्टेप देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं शीट बना लेता हूँ ब्रांच वाइज अलग अलग। तो इसको मैंने कर लिया है, कंट्रोल सी से कॉपी। नेक्स्ट शीट पे मैं गया और यहाँ से मैंने कंट्रोल वी कर दिया और डेटा टैब में जाके रिमूव डुप्लीकेट मैंने कर दिया और ओके कर दिया। तो जितनी यहाँ पर ब्रांच हैं ये सब उसकी लिस्ट बनकर आ गई। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके करूँगा ऑल्ट एंड बी। पिवट टेबल के थ्रू मैं अलग अलग ब्रांच की अलग अलग शीट क्रिएट करूँगा। यहाँ से ले रहा हूँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट, लोकेशन में ये सेल दे दिया, ओके कर दिया। इस ब्रांच को मैं फिल्टर्स में रख रहा हूँ और यहाँ से मैं ले रहा हूँ एनालाइज टैब से ऑप्शंस के ड्रॉप डाउन पे मैं गया, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस पे क्लिक किया और यहाँ से ब्रांच को लेकर ओके कर दिया। तो इस सभी ब्रांच का अलग अलग शीट मेरे पास आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर ये जितनी भी शीट ब्रांच हैं ये सबकी शीट यहाँ पर निकल के आ गई। इस वाला शीट का कोई अभी मेरे पास ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। कैसे करेंगे, यहाँ पर क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब मेरे पास अलग अलग ब्रांच वाइज शीट आ गई जिसमें मुझे इस डेटा को स्प्लिट करना है अलग अलग ब्रांच वाइज। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये हेडिंग मैंने कर लिया कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ से लेकर शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ पर मैंने कर दिया कंट्रोल वी से इसको पेस्ट। राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में गया, कॉलम विड्थ लेकर ओके कर दिया। तो ये क्या हो गया, सभी शीट पे ये आ गया, ये देखिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं देखिए क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक मैंने सभी शीट्स को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनडायरेक्ट फंक्शन के लिए रेफरेंस बनाऊँगा। मुझे डेटा उठाना है समरी शीट में, ये वाला यहाँ से क्या उठाना है, डेटा उठाना है। तो उसके लिए ये सेल का रेफरेंस मुझे बनाना है। कैसे कि वो ऑटो अपडेट हो, वो डायनामिक हो, स्टैटिक ना हो। तो सबसे पहले मैं सभी शीट को सेलेक्ट कर लिया, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब मैं देखिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आगरा वाली ये सभी शीट सेलेक्ट हैं। आगरा वाली शीट में यहाँ पर मैंने क्या लगाया, आप यहाँ फॉर्मूला बार में देखिएगा फॉन्ट बड़ा कर दिया है मैंने, इक्वल टू इफ। अगर लॉजिकल में मैं क्या दूंगा, ये मैंने इफ पास किया। लॉजिकल टेस्ट में मैं दे रहा हूँ, समरी शीट में मैं गया, आप यहाँ फॉर्मूला बार में देखिए ये वाला सेल पहला जहाँ पर आगरा लिखा है,
अगर बराबर हो जाए, डबल कोट्स में किसके, आगरा। अगर इस वाले सेल में आगरा लिखा हो और ये बात सही हो तो वैल्यू इफ ट्रू में क्या आ जाए, रो का फंक्शन अप्लाई हो जाए और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। मतलब जिस सेल में मैं इफ का फंक्शन लगा रहा हूँ उसी सेल में रो का फंक्शन अप्लाई हो जाए, मतलब उस सेल का रो नंबर आ जाए। अदरवाइज अगर आगरा ना हो तो डबल कोट्स क्या कर दिया, ब्लैंक आ जाए और ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। और इसको मैं जितना आपकी लंबा डेटा हो आप नीचे तक कॉपी कर लेना, मैं समझाने के पर्पज से यहीं तक कॉपी अभी इसको कर रहा हूँ। अब क्या करूँगा, मुझे इसका सीक्वेंस बनाना है कि 2 के बाद 5 आ जाए फिर 12 आ जाए। ये क्या बता रहा है कि दूसरी रो में आगरा का डेटा है, 5th रो में आगरा का डेटा है, 12th रो में आगरा का डेटा है। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरी रो में, यहाँ पर देखिए दूसरी रो में, 5th रो में और 12th रो में आगरा का डेटा है, बिल्कुल ठीक। अब फिर से ये शीट सेलेक्ट करके मैं रख रहा हूँ, इतना काम मैंने कर लिया, ठीक है। और ये सभी शीट में ये काम हो रहा है क्योंकि मैंने सेलेक्ट करके रखा है, ये देखिए, ठीक है। तो सभी शीट को सेलेक्ट करके रखना जरूरी है। अब मैं इसको सीक्वेंस में बनाऊंगा तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ स्मॉल। स्मॉल मैं आपको बता चुका हूँ, इट रिटर्न्स द केथ स्मॉलेस्ट वैल्यू इन ए डेटा सेट। स्मॉल और लार्ज, जहाँ पर मेरा बेसिक प्लेलिस्ट है वहाँ पर मैं स्मॉल लार्ज बड़ा डीप समझा चुका हूँ, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। एरे में मैंने पूरा ये कॉलम ले लिया, कॉमा केयर पोजीशन मुझे क्या चाहिए, सब स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए पहले यहाँ 1 पास करूंगा, फिर 2, फिर 3, मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, उसके लिए मैं क्या पास करूंगा, के की जगह में मैं रो का ही फंक्शन पास करूंगा, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो ये क्या लाके देगा, ये रो का फंक्शन जो है वो मुझे लाके देगा 2, क्योंकि यहाँ पर रो नंबर क्या है 2, ये देखिए 2 लाके दे रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, स्मॉलेस्ट पोजीशन, फर्स्ट स्मॉलेस्ट पोजीशन। तो ये मैं कैसे लाऊंगा, यहाँ पर मैं, यहाँ 2 नहीं मुझे 1 चाहिए, तो यहाँ पर मैं -1 कर दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट पोजीशन, मतलब यहाँ पर 2 ये लाके मुझे दे देगा। और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया स्मॉल का, और यहाँ पर नम एरर आएगा। अगर ऊपर से नीचे मैं इसको कॉपी करूँगा तो ये सीक्वेंस में तो आ गया, लेकिन यहाँ नम एरर आएगा, तो इसके लिए यहाँ पर मैं चला दूंगा। आप फॉर्मूला बार में देखिए, यहाँ फॉन्ट मैंने बड़ा कर दिया है, इफ एरर मैंने पास कर दिया और लास्ट में जाके कॉमा लगा के डबल कोट्स, मतलब ब्लैंक नल आ जाए, अगर एरर हो तो नल आ जाए, और इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर दिया। आप पूरा नीचे तक कर सकते हो, जितना आपका डेटा सेट लंबा होगा उस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये सीक्वेंस बना दिया मैंने रो नंबर का, कि आगरा का डेटा दूसरी, 5वीं और 12वीं रो में है। अभी आगरा की बात कर रहा हूँ, फिर इसको डायनामिक बना दूंगा तो सभी ब्रांच की ये बात करेगा। अब ये मैंने बना दिया रो को डायनामिक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्ट में जब रेफरेंस दिया जाता है तो मुझे रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों चाहिए होता है। अब मुझे चाहिए कॉलम नंबर ABCD, तो उसको किस तरह से करेंगे, अब देखिए जरा आप, अगर यहाँ पर लिखूँ A और इसको अगर राइट में मैं कॉपी करूँ तो क्या ABCD आता है, क्या नहीं आता। तो मैं कैसे बनाऊँ जिसमें टाइम ना लगे, तो मैं इस तरह से बनाऊँगा कॉलम नंबर, कॉलम के अल्फ़ाबेट ABCD कैसे बनाऊंगा। यहाँ पर देखिए एक होता है कैर का फंक्शन, मैं पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पर मैं अमेजिंग ट्रिक्स और टिप्स बताता हूँ वहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि कैर के फंक्शन में नंबर में कोड में जब 65 पास करते हैं तो वो बड़ा ए ला के देता है, इसी तरह 66 ला के देता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने पास किया 65, यहाँ पर इक्वल टू 65 + 1, ये मैंने पास किया और इसको कर दिया मैंने यहाँ से यहाँ तक, आगे तक थोड़ा समझाने के पर्पज से थोड़ा ही मैं कॉपी कर रहा हूँ Ctrl+R से। तो ये यहाँ पर बन गया कैर के लिए कोड्स, और यहाँ पर मैंने पास कर दिया इक्वल टू कैर। यहाँ पर ये मैंने ले लिया, ये वाला मैंने ले लिया 65, यहाँ पर नंबर मैंने ये ले लिया,
और ब्रैकेट क्लोज कर दिया तो ये आ गया अल्फ़ाबेट ए, कॉलम नंबर मेरा आ गया। और इसको यहाँ से यहाँ तक मैं कर दूंगा कॉपी, कंट्रोल आर, ये मैंने कॉपी कर दिया। तो ये देखिए कॉलम नंबर निकल के आ गया ABCDEF। इसको कंट्रोल C किया, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में गया या यहाँ से वैल्यूज में इसको पेस्ट कर दिया तो यहाँ पर केवल वैल्यू आ गई। अब मेरा क्या क्या बन गया, मेरा बन गया कॉलम नंबर और रो नंबर दोनों निकल के आ गया। अब मैं इनडायरेक्ट के लिए यहाँ पर रेफरेंस बनाऊंगा। कैसे देखिएगा आप, फॉर्मूला बार में देखिए, इक्वल टू, मुझे क्या लाना है, A2 सेल लाना है पहला। तो सबसे पहले मैंने इस पर क्लिक किया और M% ऑपरेटर से इस 2 पर क्लिक किया तो ये क्या बन गया, एंटर करूं तो ये A2 बन गया। अब मुझे क्या चाहिए, समरी शीट का A2 सेल की वैल्यू चाहिए। और इनडायरेक्ट क्या करता है, उसे चाहिए होता है रेफरेंस, रेफरेंस चाहिए होता है। इनडायरेक्ट की मेरी प्लेलिस्ट आप देखिए। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जहां पर मैंने सेल रेफरेंस पढ़ाया है बेसिक प्लेलिस्ट में, वहां पर मैंने बताया एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस। तो जब इधर से इधर कॉपी करूंगा या ऊपर से नीचे कॉपी करूंगा तो ये कॉलम नंबर और रो नंबर ना हिले, उसके लिए मैं यहाँ पर I1 में क्या करूंगा, इसको रो को मैं लॉक करके रखूंगा, ये मैंने लॉक कर दिया। और यहाँ H2 में कॉलम को लॉक करके रखूंगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर I1 में 1 को लॉक कर दिया, H2 में H को मैंने लॉक कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं, क्योंकि समरी शीट से उठाना है तो यहाँ मैं करूंगा डबल कोट्स में, मैं इनडायरेक्ट के लिए रेफरेंस बना रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं करूंगा SUMMARY समरी, और एक्सक्लेमेशन लगता है जब किसी शीट से कोई सेल पिक किया जाता है तो पहले क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पर मैं करूंगा एक्सक्लेमेशन का ये साइन लगा दिया, डबल कोट्स क्लोज कर दिया और M% ऑपरेटर एंड से जोड़ दिया ये वैल्यू। ठीक है, ये बन गया रेफरेंस। क्या बन गया, ये देखिए, ये बन गया रेफरेंस इनडायरेक्ट के लिए। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट मैं पास कर दूंगा, ये मैंने पास कर दिया। इट रिटर्न्स द रेफरेंस स्पेसिफाइड बाय अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। इनडायरेक्ट को मैं बहुत डीप पढ़ा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अब ये क्या निकाल के देगा, समरी शीट में A2 सेल की वैल्यू, ये देखिए इसने निकाल के लाके दे दिया। और क्योंकि मैंने यहाँ पर रो को और यहाँ पर कॉलम को लॉक किया है तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक काम करेगा। लेकिन यहाँ जब ऊपर से नीचे मैं कॉपी करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, रेफरेंस एरर आ जाएगा, क्योंकि जितना डेटा है उतना तो ये लाके दे देगा, उसके बाद ये एरर लाके देगा। ये देखिए, तो मैं यहाँ क्या करूँ, रेफरेंस एरर को इग्नोर करने के लिए मैं यहाँ पर पास कर दूंगा इफ एरर, ये मैंने पास कर दिया इफ एरर, और लास्ट में जाके कॉमा लगा के डबल कोट्स, मतलब ब्लैंक आ जाए अगर एरर आए तो, ये मैंने पास कर दिया। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर देता हूँ, F2 प्रेस किया, कंट्रोल एंटर, तो ये देखिए आगरा का डेटा निकल के आ गया। लेकिन अभी आप देखिए बेंगलोर में भी आगरा का डेटा, चेन्नई में भी आगरा का डेटा, दिल्ली में भी, कानपुर में भी, मुंबई में भी आगरा का ही डेटा। ये क्यों आ रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने इफ फंक्शन लगाया था, ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ क्या दिया था कि ये वाला सेल समरी का A2 सेल अगर आगरा हो जाए तो, अगर इस आगरा को हम डायनामिक बना लें, समझ रहे हैं आप, अगर इस आगरा को हम डायनामिक बना लें कि वो आगरा से बेंगलोर में, चेन्नई में, दिल्ली, कानपुर, मुंबई में भी चला जाए, तब हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास 200 शीट हो तो क्या हम बार बार यहाँ पर मैनुअली टाइप करें, बेंगलोर में बेंगलोर, चेन्नई में चेन्नई, ऐसा नहीं होता। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक अमेजिंग ट्रिक यहीं पर, कि ये जो ब्रांच नेम है ये डायनामिक हो जाए। इसके लिए मैं आपको एक शीट नई बना के समझा देता हूँ कि किसी भी शीट के नेम को पिक करने का क्या तरीका होता है। एक सेल फंक्शन में पढ़ा चुका हूँ बेसिक प्लेलिस्ट में। यहाँ से अगर मैं लेता हूँ फाइल नेम और कोई सेल ले लेता हूँ तो ये क्या करता है, ये वर्कबुक नेम, वर्कशीट नेम और उसका फाइल का पाथ बताता है, और लास्ट में होता है वर्कशीट का नेम। तो इस वर्कशीट के नेम को पिक करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर इस शीट के नेम को अगर मैं चेंज कर दूँ शिवम, तो ये शिवम जो आ गया, इसको किस तरह से मैं पिक करूंगा, इसको पिक करूंगा मिड फंक्शन से।
अच्छा, ये जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू फाइंड से निकालते हैं और मिड से मैं वर्कशीट नेम निकाल लेता हूँ। एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बार में इक्वल टू मिड मैंने पास किया और टेक्स्ट क्या होगा, ये सेल का फंक्शन। यहाँ पर इन्फो टाइप में फाइल नेम कॉमा कोई सेल ले लेता हूँ A1, ये हो गया मिड के लिए टेक्स्ट कॉमा। स्टार्ट कहाँ से करूँ, इस ब्रैकेट में +1 से, तो इस ब्रैकेट की पोजीशन होगी किससे, फाइंड से, मैं पढ़ा चुका हूँ। और डबल कोट्स में मैं दे दूंगा ये वाले ब्रैकेट की पोजीशन कॉमा, किस टेक्स्ट में, इस टेक्स्ट में जो सेल फंक्शन से आता है। यहाँ पर लूंगा फाइल नेम कॉमा A1 सेल ले लिया और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया सेल का, ये फाइल का। अब इस ब्रैकेट की पोजीशन +1 से एक्सट्रैक्ट करो, मिड से मैं कह रहा हूँ कि इस ब्रैकेट की पोजीशन +1 से कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करो, ये मैं मिड को ऑर्डर कर रहा हूँ। अब कॉमा लगाया, नंबर कैरेक्टर कितने एक्सट्रैक्ट करो, तो यहाँ मैं 31 ले रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 31 कैरेक्टर की होती है वर्कशीट नेम में। और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा तो ये निकल के आ जा रहा है वर्कशीट नेम। इसको आप यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, इक्वल टू छोड़ के Ctrl+C से कॉपी कर लिया। अब इन सभी शीट्स को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ये जहाँ पर आगरा था ना, डबल कोट्स में मैंने लिखा था क्योंकि टेक्स्ट था, इसको पूरे को आप सेलेक्ट करिए और Ctrl+V कर दीजिए। अब देखिए हो गया जादू। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, आगरा में आगरा का डेटा बैंक, ये 1 मिनट मुझसे एक गलती हुई है, बताइए क्या हुई है। इसको सेलेक्ट किया, ये जो मैंने यहाँ पर कॉपी किया ये नीचे सेल में तो नहीं है ना, ये यहाँ से मैं करूँगा इसको नीचे कॉपी, अब हो जाएगा क्या, जादू। अब देखिए आगरा में आगरा का डेटा, बेंगलोर में बेंगलोर का डेटा, चेन्नई में चेन्नई का, दिल्ली में दिल्ली का, कानपुर मुंबई में उसका डेटा आ रहा है। अब आप जरा देखिए, ये आगरा में तीन रो में वैल्यूज आ रही हैं, मतलब आगरा का 1 ये, 2 ये, 3 ये। अगर मैं नया यहाँ पर आगरा का कोई एंट्री करता हूँ तो वो क्या आगरा की शीट में जाएगा क्या, ये देखिए चला गया। यहाँ पर देखिए जरा मुंबई में ये 2 रो में डेटा आ रहा है, 2 यहाँ पर, एक ये है उंझा का, एक ये है डेटा नवी मुंबई का। तो क्या यहाँ मैं अगर मुंबई की एक नई एंट्री कर दूं तो क्या ये मुंबई की शीट में जाएगा क्या, यहाँ देखिए एक मैं नई एंट्री कर देता हूँ तो क्या मुंबई की शीट में गया, ये देखिए मुंबई की शीट में चला गया। तो इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से मैंने पहले रो नंबर को सीक्वेंस में लगाया, कॉलम नंबर को लगाया, उसके बाद इनडायरेक्ट से इसको एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ पर ब्रांच नेम को मिड फंक्शन से किस तरह से मैंने रिप्लेस किया। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको फाइल को डाउनलोड करके बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर लाइफ में अपनी स्किल को एनहेंस करना है, अपनी लाइफ में वैल्यू को ऐड करना है, अपनी ग्रोथ करनी है, आपको अपनी पोस्ट में इन्हेंसमेंट चाहिए, अपनी सैलरी में इन्हेंसमेंट चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग प्लेलिस्ट के लिए, अलग अलग लर्नर्स के लिए मैं अपनी पूरा मेहनत करता हूं कि आपकी स्किल, आपका पैकेज इन्हेंस होता चला जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलता हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, बहुत ही जो कमाल का होने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।